जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है जहां हिंदुओं की आबादी कम, वहां उसका त्यौहार मनाना भी मुश्किल। साथियों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हिंदुओं की आबादी जहां कम हो जाती है, वहां वो स्वतंत्रता से अपने त्यौहार भी नहीं मना पाता, और सरकार और प्रशासन भी इस मामले में हिंदुओं की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देती। बार बार शिकायत मिलने पर भी ऐसे कारगर कदम नहीं उठाए जाते जिससे हिंदुओं की अधिकारों की रक्षा हो सके, उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जा सके। और मित्रों, ऐसा वहीं होता है जहां हिंदू कम संख्या में रहते हैं, और यह स्थिति लगातार भयंकर होती जा रही है। कश्मीर में भी यही स्थिति हुई थी। आज देश के केरल, बंगाल, मेवात, तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में भयंकर स्थिति होती जा रही है। बंगाल का प्रमुख त्यौहार कभी दुर्गा पूजा हुआ करता था, आज ये स्थिति है दुर्गा पूजा के लिए परमिशन ही नहीं मिलती। अब वहाँ का प्रमुख त्यौहार ईद बन गया है। इसी तरह से बहुत सारे त्योहारों को मनाने के लिए हिंदुओं को बड़ी भारी मशक्कत करनी पड़ती है, और ये वहीं होता है जहां जिहादियों की संख्या बढ़ जाती है। रामनवमी शोभा यात्रा के लिए कई प्रदेशों में परमिशन ही नहीं मिलती। कृष्ण जन्माष्टमी, होली, दिवाली, दशहरा जैसे त्योहारों पे भी हिंदुओं को बड़ी भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रशासन भी हिंदुओं के हितों की परवाह नहीं करता। और मित्रों, यही हाल रहा तो स्थिति और भी भयंकर हो जाएगी, क्योंकि प्रशासन, पुलिस और यहाँ तक कि कोर्ट भी हिंदुओं की सुनवाई नहीं करते। केवल वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर हिंदुओं की अनदेखी करते हैं और अपना कर्तव्य निभाने में कोताही बरतते हैं। और यही विपरीत हो जाए, जिहादियों को किसी तरह की परेशानी हो जाए, तो पूरा देश, पूरी मीडिया उनके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन हिंदू हितों पर कितना भी कुठाराघात होता रहे, उनके त्यौहार मनाने की छूट ना मिले, उनको सम्मानजनक जीने का अधिकार भी ना मिले, तब भी इस देश की मीडिया और इस देश की पुलिस, इस देश की सरकार और विशेषकर राज्य सरकारों में ये स्थिति बहुत ही भयंकर है। बंगाल में जो स्थिति हो रही है, लगातार वहाँ गांव खाली होते जा रहे हैं, हिंदू वहीन होते जा रहे हैं, और वहाँ उनसे वसूली की जाती है, और जिहादी लगातार उन्हें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, लव जिहाद जैसे मामलों में सक्रिय रहते हैं और रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यहाँ तक कि कई बार हत्याएं करते हैं, और जिससे हिंदू भयभीत होकर पलायन करें, और यही उनका उद्देश्य होता है। और बहुत सारे क्षेत्रों में वो पलायन भी कर जाते हैं। यही कारण है बंगाल के बहुत सारे गांवों से और जिलों से हिंदू पलायन कर चुका है। इसी तरह से केरल की भी स्थिति है, और यही हाल इस मेवात का है। मित्रों, जिस तरह से हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, वो बड़ा ही शोचनीय विषय है। यहाँ तक कि कई बार सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुओं के खिलाफ ही काम करने लगता है।
पीछे आप सबको याद होगा उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की पूजा कैसे करनी है, शिवलिंग का अभिषेक कैसे करना है, ये कोर्ट बता रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है, जिसका जो कार्य नहीं है वो बताएगा कि पूजा कैसे करनी है, आरओ के पानी से पूजा करनी है, क्या पूजा विधि अपनानी है, क्या नहीं अपनानी, क्या ये कोर्ट डिसाइड करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट बताता है। ये यदि फैसला करेंगे तो उस मंदिर के पुजारी करेंगे किस तरह से उन्हें पूजा करनी है। इसी तरह से दही हांडी का जो कार्यक्रम है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है। किस तरह से? इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, इतनी संख्या होनी चाहिए। क्या ये कोर्ट का काम है डिसाइड करने का? जो हमारे परंपरागत त्यौहार है उन्हें मनाने की आज़ादी है। यदि रोक लगानी है तो बकरीद जैसे त्यौहार पे लगाई, जिससे पोल्यूशन भी फैलता है और देश भर में अनगिनत बकरे, भैंस, गाय इत्यादि जानवर काटे जाते हैं, जिससे बड़ा भारी वातावरण दूषित होता है। उस गली मोहल्ले में जहाँ गाय कटती है, जहाँ भैंसे कटते हैं, जहाँ बकरा कटते हैं, पूरी गली खून से सन जाती है, नालियों में खून बहने लगता है। क्या ये प्रशासन और पुलिस और कोर्ट को दिखाई नहीं देता? लेकिन नहीं, उन त्योहारों पे रोक नहीं लगेगी। केवल हिंदू ही सॉफ्ट टारगेट है, चाहे वो जिहादी संगठन है, चाहे वो पुलिस है, चाहे कोर्ट है, वो केवल हिंदुओं पे पाबंदी लगाने के लिए तैनात रहती है। तो मैं इस देश की सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो हिंदू हितों को ध्यान में रखें और हिंदुओं को त्योहार मनाने में पूरी मदद करे, अनुमति प्रदान करे और सुरक्षा प्रदान करे। यही मेरी आपसे अपील है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मैं अनुरोध करता हूं, देश के बहुसंख्यक समाज की सुरक्षा की जाए, उन्हें त्योहार मनाने में पूरी छूट दी जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए। आप सभी का मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।